ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से। ये लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। द सेकंड ऑब्जेक्ट, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिया है हमें विथ दिस एरो, ये डायरेक्शन में एक एरो है, मतलब कि दिस विल बिकम आवर फ्रंट एंड दिस विल बिकम आवर टॉप। तो ये डायरेक्शन होगा हमारा फ्रंट डायरेक्शन और ये डायरेक्शन होगा हमारा टॉप डायरेक्शन। नाउ if we are using third angle projection, so we have to remember that third angle में drawing हमारा start होता है xy line के नीचे से, because the front view will be below xy। आगे के केस में फ्रंट व्यू ऊपर था, बट कि ये केस में फ्रंट व्यू होगा हमारा नीचे के साइड में। तो इफ यू लुक फ्रॉम दिस फ्रंट डायरेक्शन, या फ्रंट डायरेक्शन से देखो, तो यू विल सी दिस सरफेस, एक ये सरफेस दिखेगी, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। ओके, तो दिस थ्री surfaces are visible from front direction and the length is, total length is 45 plus 25, so it will become 70 by height is 60. So simply I will draw a rectangle with height 60 and width 70. ओके, तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन। फ्रंट व्यू में से देखने पे उसकी बेसिक बाउंड्रीज, तो टोटल हाइट 60 एंड टोटल विड्थ 70. Now you will see this L shape over here whose length of this side is 45 and the height is 20. Why 20? Because total is 60, उसमें से 20 माइनस करो और 40 माइनस करो, 60 माइनस 20 माइनस 40, तो दिस height will become 20. The second step, ये जो स्टेप है सेकेंड स्टेप, दैट इज ऑल्सो ऑफ 20 में पॉइंट रख रहा हूँ 20 एंड दिस विड्थ, ये जो L है उसका वर्टिकल साइड, दैट विड्थ इज ऑफ 25. तो आई विल ड्रॉ अ पॉइंट एट 25 and the depth is 40 and this is 20. So this will become my first step and this is second and this is third. So simple, from looking front side I will get this view and that is having dimension of 70 by 60. I am using unidirectional method. And these three are having length of 20 each. So this is my basic front view. Now if I want to draw the top view, अगर उसको टॉप में से ऑब्जर्व करें तो यू विल सी अ सेम L shape. I am using the red pen over here. टॉप में से सबसे पहला ऐसा कुछ शेप मिलेगा, लाइक दिस। नेक्स्ट ऊपर से सेकंड सरफेस आपको ये दिखेगी यहाँ पे एंड द थर्ड सरफेस यू विल सी इज 3G सरफेस जो देखा से आ टाइप ने से। तो इन शॉर्ट टॉप में से देखने से भी हमें इस टाइप का शेप मिलता है, बट इट इज क्वाइट ऑफ मिरर इमेज, यानी एक मिरर इमेज છે। હવે આની લેન્થની વાત કરીએ તો ધીસ ટોટલ ડેપ્થ or length is 60 and this width we are knowing that is 70. So in short
जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट में से हम वर्टिकल प्रोजेक्शंस खींचेंगे ऊपर की तरफ, ऊपरनी बाजू पर 1 2 3। तो दिस डिस्टेंस इज फिक्स 70। ये डिस्टेंस 70 मिल गया। अब पीछे की तरफ यानी कि डेप्थ कितना होगा ये पॉइंट से 60 पे। तो आई विल ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन पैरेलल टू XY લાઈન છે પેરેલલી રેફરન્સ માટે, અને ત્યાંથી હાઈટ ઓર આ કેસમાં આ જે બોક્સ છે એ બોક્સની ડેપ્થ એ ટોટલ છે મારી 60। તો ધ ડેપ્થ વિલ બી 60 ઓન ધીસ લાઇન। The same way 60 so this is my basic outline। Now this one step is of 20, second step also 20 and third step also 20। so I will just simply put 2 points at 20 20। सेम वे यहाँ पे 20 20। okay, and this line will be a dark line। तो ये हुआ हमारा बेस टॉप व्यू। दिस इज टॉप व्यू। द बेसिक डिफरेंस इन फर्स्ट एंड थर्ड इज ये दोनों व्यूज अगर थर्ड एंगल की जगह पे फर्स्ट होते तो फिगर होती आपकी कुछ इस तरह से। फ्रंट व्यू होता ऊपर की तरफ एंड टॉप व्यू होता नीचे की तरफ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस तो द बेसिक विल बी 20 20 एंड 20। उसके अलावा कोई डायमेंशन यहाँ पे जरूर नहीं है। दिस लेंथ वी आर हैविंग ओवर हियर। एक लेंथ यहाँ पे सिर्फ बाकी है। अगर उसका डायमेंशन आप देना चाहे तो that is having 45। okay, so now we will draw our third view, that is either left side view or right side view। in third जो भी व्यूज होगा वो ऑलवेज होगा हमारे फ्रंट के साइड में, या तो ये साइड पे या तो ये साइड पे। ओके, तो हियर ऑल्सो वी विल स्टार्ट विथ लेफ्ट साइड। इफ वी लुक फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड द व्यू विल बी ऑन લેફ્ટ સાઇડ ઇટસેલ્ફ। અહીંયા લેફ્ટ સાઇડમાંથી જુઓ તો પણ લેફ્ટ વ્યૂમાં જ લેફ્ટ સાઇડ પર જ દેખાશે, બીકોઝ વી આર યુઝિંગ થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડ। એન્ડ ધ સાઇડ વ્યૂ હંમેશા ક્યાં આવશે? ફ્રન્ટ વ્યૂની બાજુ, આ સાઇડ અથવા તો આ સાઇડ। થર્ડ એંગલ છે એટલા માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ LHSV લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ, આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ આવશે તમારી લેફ્ટ સાઇડ પર। અને એ ડ્રો કરવા માટે ફરીથી we will use one vertical reference line that is parallel to this। next, if you look in this 3D figure, isometric figure में जुओ तो लेफ्ट साइड से देखने पे हमें दिखेगा ये steps that I am using with black ball pen। second, you will see this L टाइप ऑफ शेप। तो इस तरफ से देखने पे भी हमें एक स्क्वायर दिखेगा दैट इज ऑफ 60 एंड हाइट ऑल्सो 60। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है बाय कंबाइनिंग दिस टू प्रोजेक्शंस। सो पहले वी विल ट्रांसफर अवर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस
एंड द नेक्स्ट मैंने बोला था कि वी आर हैविंग टू डिफरेंट मेथड्स. અહીંયા બે मेथड છે. आगे के लेक्चर में हमने यूज किया था यहाँ पे 45 डिग्री बना के. ये केस में 45 की जगह पे हम यूज करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज यूजिंग कंपास. तो फर्स्ट we will transfer all the projections up to vertical reference line only. नेक्स्ट बाय यूजिंग कंपास का यूज करके हमें ये रेफरेंस को 90 डिग्री पे रोटेट करना. एंड टू रोटेट दिस we have to put the center over here. xy और वर्टिकल रेफरेंस x1 y1 दोनों का इंटरसेक्शन होगा मेरा कंपास का सेंटर. जितने भी है सबको मैं सिंपल रोटेट करूंगा 90 डिग्री पे. सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. तो इस तरह से चारों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं ऑन दिस. तो वी आर using roller scale we are transferring these projections so this is having direction of this. तो एरो इस तरफ. सेम वे यहाँ पे प्रोजेक्शन हमने खींचे थे लेफ्ट तरफ, तो एरो नाउ व्यू की बात करो तो लेफ्ट साइड से आपको कुछ इस तरह का शेप मिलता है. तो रफली यू कैन ड्रॉ अ शेप लाइक दिस. और ये कंबाइन होने के बाद आपका व्यू बनेगा कुछ इस तरह से. तो दो स्टेप्स ऑलरेडी है हमारे पास. तो सिंपली बाय यूजिंग रेफरेंसेस हमें ये स्टेप्स का पता था. तो इसलिए डायमेंशन के लिए कभी भी साइड व्यू में डायमेंशन मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों के डायमेंशन आप कंबाइन करके साइड व्यूज को ड्रॉ कर सकते हो. सो ये हमारा फर्स्ट सरफेस एंड द सेकंड सरफेस. दिस विल बी सिंपल by joining so this will become our side view having third angle projection method ની મદદથી side view. if the same figure જો તમે राइट साइड થી ऑब्जर्व करो राइट हैंड साइड व्यू, तो इस तरफ से देखने पे तो सिंपल हमें बॉक्स ही दिखेगा. बट the behind thing is this. तो ये जो लाइन्स होगी that will be of hidden type. तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स ड्रॉ करते using this third angle projection method, so let's draw it again. A reference line x1 y1. I hope it is visible to you. Now we will use the same method of 45 degree. Next, horizontal projections. यहाँ से
और ऊपर से भी बट अप टू 45 डिग्री लाइन ओनली। एंड वहां से वर्टिकली कंटिन्यूअसली तो जैसे मैंने बोला कि बॉक्स तो कंप्लीटली डार्क बनेगा मैक्सिमम से लेके मिनिमम, मैक्सिमम से लेके मिनिमम, यानी कि दिस outlines will be your complete visible lines but the steps, जो steps यहाँ पे बनेंगे that will be राइट साइड से देखेंगे तो that is not visible, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो लाइन्स होगी that will be your dashed lines। बिकॉज राइट साइड से हमें ये जो स्टेप्स है वो पीछे नहीं दिखाई देंगे, बट उसको दिखाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि यह अगर ऑब्जेक्ट आप बनाने के लिए किसी को देंगे तो उसको पता चलना चाहिए कि देयर इज सम फिगर और क्रिएचर और सम फीचर्स ऑफ दिस स्टेप्स ओवर दिस साइड। तो वो दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हिडन लाइंस, बिकॉज राइट साइड से देखने पे राइट साइड से हमें वो फिगर्स नहीं दिखे, वो फिगर हमें लेफ्ट साइड से दिखेगी। तो लेफ्ट साइड में वो शेप होगा हमारा कंप्लीटली विजिबल। द सेम इमेज इज, ये इमेज का मिरर इमेज होगा इस तरफ, बट द हिडन फीचर्स, क्योंकि सॉलिड सरफेस के पीछे की तरफ की ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगी। तो दैट इज द बेसिक प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एंगल एज वेल एज थर्ड एंगल। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एरोज। हम जब भी साइड व्यूज ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्शन मेथड में हमें एरोज दिखाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ फिगर्स। ऐसी नेक्स्ट काफ़ी सारी फिगर्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यू हैव टू रफली ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्केच। ये स्केच आपको पता चलना चाहिए कि फ्रंट साइड से दिखने पे ऐसा शेप है, लेफ्ट साइड से ऐसा है और राइट साइड से ऐसा है और टॉप साइड से ऐसा है।